हेलो दोस्तों, दिस इज गुलाम नबी। लर्न इंग्लिश विद गुलाम नबी चैनल में आपका मोस्ट वेलकम है। और आज हम शुड ग्रामर का पोस्टमास्टर्म करने जा रहे हैं। मतलब है कि शुड के यूज को कंप्लीटली सीखने वाले हैं। शुड का यूज लगभग 20 जगह पे होता है। आज मैं सारे यूज शुड ग्रामर का आपको सिखाने वाला हूँ। आपका इंग्लिश स्पोकन में भी आपका अच्छा हो सके, साथ में अगर आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर रीडिंग कर सकते हैं, वहां समस्या खत्म हो सके। अगर आप परीक्षा देना चाहते हैं, किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पर भी आपका कंप्लीट फायदा होने वाला है। बस मेरे साथ बनी रहिएगा। और शुड ग्रामर का आज हम लोग पोस्टमास्टर्म करने वाले हैं। तो शुड ग्रामर मैं आपको समझाने वाला, रटाने वाला बिल्कुल नहीं हूं। बस दिलो जान से मेरे साथ में बने रहिएगा। आपको कंसेप्ट समझना है। सारी वीडियो देखते ही देखते सारे ग्रामर आपको आ जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि शुड ग्रामर में आपको कुछ ना कुछ नया और बेहतरीन मिलने ही वाला है, क्योंकि शुड का 20 जगह पर जिस तरह प्रयोग होता है हमारे स्पोकन में, रिटेन में, न्यूज़पेपर में पढ़ने में आता है, सारा आज हम सीखने वाले हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले आपको पहचान बताते हैं। जैसे कर रहा होना चाहिए, आप वाक्य में कहते हैं कर रहा होना चाहिए, तो उसका आप कहेंगे शुड बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि इसका स्ट्रक्चर ये हो जाएगा कि आपका सबसे पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद में शुड बी प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। अगर ऑब्जेक्ट है तो आप ऑब्जेक्ट कहने वाले हैं। जैसे कि तुम्हें क्रिकेट खेल रहा होना चाहिए, यू शुड बी प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन हम इसको अच्छे तरीके समझेंगे कैसे, हम इसको एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिएगा 2 बजे का क्रिकेट मैच था और आज आपके मोहल्ले का मैच था और आप एक अच्छे बैट्समैन हैं और मैंने आपको 2 बजे बाजार में देखा आप टहल रहे हैं। मैंने कहा भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं, इस समय तो आपको क्रिकेट खेल रहा होना चाहिए, You should be playing cricket at this time। तो क्या हो रहा है कि आप मेरे सामने, मैंने कहा आप यहां पे क्यों हैं, आपको तो इस समय क्रिकेट खेल रहा होना चाहिए। पापा घर पर आए और आप कुछ मोबाइल यूज कर रहे हैं, हो सकता है पबजी खेल रहे हो, फ्री फायर कोई आप गेम खेल रहे हैं। पापा ने कहा ये होमवर्क का टाइम है, तो मैं इस समय होमवर्क कर रहा होना चाहिए। पापा क्या बोलेंगे, यू शुड बी डूइंग होमवर्क। और आप पूरा सेंटेंस और कह सकते हैं, तुम्हें गेम खेलने के बजाय होमवर्क कर रहा होना चाहिए। यू शुड बी डूइंग होमवर्क इंस्टीड ऑफ प्लेइंग गेम। तो आप क्या देख रहे हैं, इस ग्रामर में प्रेजेंट के हालत में, प्रेजेंट के कंडीशन में कोई काम कर रहा होना चाहिए, ये माना आता है। जैसे कि मैंने आपको फोन किया और आप काम कर रहे हैं, तो हमने कहा कि आप ऑलरेडी 2 दिन से काम कर रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और आप कह रहे सर मैं कंप्यूटर पे काम कर रहा हूं। मैंने कहा इस समय आपको आराम कर रहा होना चाहिए, यू शुड बी टेकिंग रेस्ट एट दिस टाइम। ये क्या हो रहा है, कोई काम चल रहा है। मैंने घर पे कॉल किया कि आप मैडम क्या कर रही हैं। मैडम ने कहा कि मैं बर्तन धो रही हूं, आई एम वॉशिंग द प्लेट। हमने कहा कि अरे मेहमान आ रहे हैं, तुम्हें इस समय खाना पका रहा होना चाहिए। अब क्या हो रहा है कि उस समय सेम टाइम में वो बर्तन धो रही है, तो हमने कहा कि नहीं नहीं, बर्तन तुम्हें नहीं धो रहा होना चाहिए इस समय, इस समय तुम्हारे पापा आ रहे हैं, उनके लिए तुम्हें खाना पका रहा होना चाहिए। हमने कहा यू शुड बी कुकिंग द फूड दिस टाइम या एट दिस टाइम। हमने कहा कि वो क्रिकेट खेल रहा है, ये क्रिकेट खेलने का समय नहीं है, उसे इस समय तो काम कर रहा होना चाहिए। He should be doing work at this time in office। उसे इस समय ऑफिस में काम कर रहा होना चाहिए। इस तो इसमें क्या हो रहा है कि प्रेजेंट की हालत में, प्रेजेंट की सिचुएशन में कोई दूसरा काम कर रहा है, तो उसे वो काम नहीं कर रहा होना चाहिए, बल्कि कोई दूसरा काम कर रहा है तो उसको बताना है, सलाह देना है, तो मैं ये काम कर रहा होना चाहिए। तो हम इस ग्रामर को ऐसे सिचुएशन में प्रयोग करने वाले हैं।
चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसको नेगेटिव कहना है तो जैसे मान लीजिएगा कि उससे बर्तन नहीं धो रहा होना चाहिए, तो अफर्मेटिव हमने कहा शी शुड बी वॉशिंग द प्लेट्स। नेगेटिव शी शुड नॉट बी वॉशिंग द प्लेट्स, क्या उसे बर्तन धो रहा होना चाहिए? शुड शी बी वॉशिंग प्लेट्स, क्या उसे बर्तन नहीं धो रहा होना चाहिए? शुड शी नॉट बी वॉशिंग द प्लेट्स। इस तरह इंट्रोगेटिव बनाने वाले हैं, क्योंकि कोई भी ग्रामर आप शुड वाला कर रहे हैं, बस शुड को पहले रखेंगे। आपको जो मैं सारे तरीके बताने हैं सबका ये बनाने का स्टाइल है। दूसरा कि करते रहना चाहिए, इसको क्या कहेंगे? सब्जेक्ट के बाद में शुड की प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लीजिएगा कि आप यूट्यूबर्स हैं और आप यूट्यूब बना रहे हैं और आप वीडियो अपलोड तो कर रहे हैं, लेकिन आपके व्यूअर्स ज्यादा नहीं हो रहे हैं। आप बड़े नर्वस लग रहे हैं कि अब मैं यूट्यूब पर वीडियो नहीं डालूंगा, वीडियो हमारी देखी नहीं आ रही। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं करिए, आपको वीडियो अपलोड करते रहना चाहिए। तो आप सेंटेंस कहेंगे कि यू शुड कीप अपलोडिंग द वीडियोस ऑन यूट्यूब। इस शुड कीप में क्या हो रहा है कि कोई काम आप रेगुलर कर रहे हैं, उस काम को ऑलवेज या लगातार कॉन्टिन्यूअस बताया जाता है, काम करते रहने के चाहिए। आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पिछले साल आप फेल हो गए थे, लेकिन हमने कहा कि कोई बात नहीं, आपको प्रिपरेशन करते रहना चाहिए, यानी इस साल नहीं तो अगले साल सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो यू शुड कीप प्रिपेयरिंग द एग्जाम, तुम्हें एग्जाम की तैयारी करते रहना चाहिए। आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य, अगर हेल्थ आप अच्छा रखना चाहते हैं तो हमने आपसे कहा कि आपको रेगुलर एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। यू शुड कीप एक्सरसाइजिंग रेगुलरली या डेली, तुम्हें हर दिन एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। आप कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप कामयाब नहीं हो रहे हैं। मैंने कहा कि तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए। यू शुड कीप वर्किंग हार्ड, तुम्हें हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। या यू शुड कीप ट्राइंग, तुम्हें प्रयास, तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए। उसे नौकरी करते रहना चाहिए, यानी नौकरी कर रहा है तो उसे नौकरी छोड़ना नहीं चाहिए। ही शुड कीप डूइंग जॉब, उसे पढ़ाई करते रहना चाहिए, ऐसा ना हो कि उसे पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, बल्कि आप कहेंगे he should keep studying या he should keep reading। क्रिकेट वो खेल रहा है, कुछ आगे बढ़ना चाहता है, क्रिकेट में कुछ नाम कमाना चाहता है, बट वो क्रिकेट में कुछ फेल हो रहा है, ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रहा है। तो आप बोले कि मैं अपने भाई को क्रिकेट आप छोड़वा देना चाहता हूं। हमने कहा ऐसा मत करिए, उसे क्रिकेट खेलते रहना चाहिए, दिन में खेले, रात में खेले, जी जान लगा करके खेले, और उसे क्रिकेट खेलते रहना चाहिए। he should keep playing क्रिकेट। आप दोस्तों इसमें क्या नोटिस करें, कोई काम रेगुलर हो रहा है, बार बार हो रहा है, अगर वो कोई काम बार बार हो रहा है उस पर आप सलाह देना चाहते हैं तो आप यहां पर कहेंगे यू शुड कीप ऑन डूइंग रेगुलरली, तुम्हें वो काम करते रहना चाहिए रेगुलरली, तुम्हें उसका सपोर्ट करते रहना चाहिए। तो सपोर्ट अगर मैंने कहा तुम्हें उसका सपोर्ट करते रहना चाहिए, तो क्या एक बार आप करेंगे, यानी कि कई बार करेंगे। मेरे तरफ से सजेशन है, मेरे तरफ से सलाह है कि आप उसको सपोर्ट करते रहें। तो हमने कहा यू शुड कीप ऑन या यू शुड कीप सपोर्टिंग, क्या बोलेंगे, यू शुड कीप सपोर्टिंग, आपको सपोर्ट करते रहना चाहिए, आपको कोशिश करते रहना चाहिए। यू शुड कीप ट्राइंग, सब्जेक्ट कोई भी हो जाए सबका सेम रूल होने वाला है, यानी उसे इंग्लिश सीखते रहना चाहिए। He should keep learning English, मुझे अंग्रेजी सीखते रहना चाहिए। I should keep learning English, आपको अंग्रेजी सीखते रहना चाहिए। You should keep learning English, उन्हें अंग्रेजी सीखते रहना चाहिए। They should keep learning English, राधा को अंग्रेजी सीखते रहना चाहिए। राधा should keep learning English। मुझे उम्मीद है कि ये भी आपके लिए कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। एक को 6 तरीके से बनाना, तो जिस तरह बाकी ग्रामर बनाते हैं सेम स्टाइल इसी को बनाने वाले हैं। अगर ना करें तो शुड के बाद नोट करते रहना चाहिए। चलिए हम तीसरे
शुड का यूज पर चलते हैं, जिसपे हमें कहना है कि होना चाहिए, जिसका माना लेना होना चाहिए। होना चाहिए इंग्लिश शुड बी, क्या हो जाएगा शुड बी का माना होना चाहिए। सब्जेक्ट आपका आ जाएगा, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप सबसे पहले सब्जेक्ट कहने वाले हैं और सब्जेक्ट के बाद क्या बोलेंगे भाइयों शुड बी। हाँ शुड बी आप बोलिएगा, उसके बाद कोई नाउन यानी नाम आ जाएगा या एडजेक्टिव या कोई विशेषता बताने वाला या कोई क्लॉज आ जाएगा। जैसे कि तुम्हें एक टीचर होना चाहिए, यू शुड बी अ टीचर। तुम्हें बिजनेसमैन होना चाहिए, भाई आप में तो क्वालिटी है, यू शुड बी अ बिजनेसमैन, तुम बिजनेसमैन होना चाहिए। अरे तुम्हें तो बावर्ची होना चाहिए, यू शुड बी शेफ, तुम्हें शेफ होना चाहिए। और तुम्हारे भाई को मैनेजर होना चाहिए, योर ब्रदर शुड बी मैनेजर, उसे वकील होना चाहिए, ही शुड बी एडवोकेट। तो अगर होना चाहिए का माना कहते हैं तो आप शुड बी लगाएंगे। ये बी आपका हालत सिचुएशन बताता है, स्टेट ऑफ बीइंग बताता है। आपको बिजनेसमैन होना चाहिए, होना की इंग्लिश बी हो रहा है, यू शुड बी अ बिजनेसमैन। तुम्हें राजू के साथ होना चाहिए, अभी तुम यहां क्या कर रहे हो, यू शुड बी विद राजू। तो मैं क्या कर रहा हूं, तुम्हें राजू के साथ होना चाहिए, तुम्हें राजू का दोस्त होना चाहिए, यू शुड बी राजूज फ्रेंड, तुम्हें राजू का फ्रेंड होना चाहिए। अगर आपको ना कहना शुड की बात नोट लगा देंगे बस, जैसे कि उसे धोखेबाज नहीं होना चाहिए, ही शुड नॉट बी चीटर, उसे प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए, ही शुड नॉट बी प्रिंसिपल। तुम्हें बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए, यू शुड नॉट बी बिजनेसमैन। मुझे उम्मीद है कि ये भी आपके बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। आपको 6 स्टेप करना है, तो चलिए जल्दी से हम उसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि उसे खिलाड़ी होना चाहिए, ही शुड बी प्लेयर, उसे खिलाड़ी नहीं होना चाहिए, ही शुड नॉट बी प्लेयर। क्या उसे खिलाड़ी होना चाहिए, शुड ही बी प्लेयर, क्या उसे खिलाड़ी नहीं होना चाहिए, शुड ही नॉट बी प्लेयर, उसे खिलाड़ी क्यों होना चाहिए। सोचते रहिएगा, मेरे साथ में हो सके तो रिपीट करते रहिएगा। Why should he be player, उसे खिलाड़ी क्यों नहीं होना चाहिए, Why should he not be player। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सिर्फ शुड का माना जो चाहिए आता है, सब्जेक्ट आ जाएगा आपका शुड, और शुड ये कौन सा वर्ब है, मॉडल वर्ब है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे वरना आप नहीं कहेंगे। जैसे कि उसे क्रिकेट खेलना चाहिए, he should play क्रिकेट। मुझे उम्मीद है कि ग्रामर आपको पहले से पता होगा, इसलिए लेकिन पूरा मैं आपको 20 डेज तरीके से बता रहा हूं, इसलिए साथ में मैं इसको भी ज्वाइन कर रहा हूं। तो हमारा जो पांचवा तरीका था, जैसे हमने कहा कि तुम्हें क्रिकेट खेलना चाहिए, तो यू शुड प्ले क्रिकेट, तुम्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, यू शुड टेक रिस्पांसिबिलिटी, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश, और तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट टेल अ लाई। अगर इंट्रोगेटिव करना है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देंगे, जैसे क्या तुम्हें झूठ बोलना चाहिए, शुड यू टेल अ लाई, क्या तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, शुड यू नॉट टेल अ लाई, तुम्हें झूठ क्यों बोलना चाहिए, व्हाई शुड यू टेल अ लाई, और तुम्हें झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए। कौन आप और शरीफ ज़ाते हैं, Why should you not tell a lie, तुम्हें झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। should have, should have का माना होता है पास होना चाहिए। सब्जेक्ट के बाद में आप should have कहेंगे, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव कहेंगे। जैसे कि अगर आपको कोई जमीन खरीदनी है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो हमने कहा देखो इस जमीन के लिए आपके पास 1 लाख रुपया होना चाहिए, You should have 1 lakh rupee for this property। तुम्हारे पास में ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, You should have this document। ये have आपका पोजीशन बताता है, और ये have एक्चुअली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है। तो should have का माना होता है पास होना चाहिए। जैसे कि मेरे दोस्त के पास में कार है, मैंने सोचा मैं भी जॉब कर रहा हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास में कार नहीं है, मेरे पास में कार होना चाहिए, आई शुड हैव। अर्थात आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आपके साथी पड़ोसी सबके पास में कार है, तो मैंने आपको सलाह दिया, अरे भाई पड़ोसी सबके पास में कार है लेकिन तुम्हारे पास कार नहीं है,
तुम्हारे पास कार होना चाहिए, तो क्या कहेंगे? यू शुड हैव कार। और अगर आपको नेगेटिव में कहना है तो कहेंगे यू शुड नॉट हैव कार। आपके पास कार नहीं होना चाहिए, आपको कार की जरूरत नहीं। अगर क्वेश्चन करना है कि क्या आपके पास कार होना चाहिए, तो कहेंगे शुड यू हैव कार। क्या आपके पास कार नहीं होना चाहिए? शुड यू नॉट हैव कार। तो जो अगर पास होना चाहिए तो आप उसके लिए कहेंगे शुड हैव। चलिए अगर हम समझते हैं कि शुड हैव का माना होता है चाहिए था। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद में आप शुड हैव कहने वाले हैं, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म कहेंगे प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे तुम्हें वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। और तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव गॉन देयर। तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव टोल्ड अ लाई। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम क्या कर बैठे, यू शुड नॉट हैव डन लाइक दिस। तुम्हें अपने दोस्त से झगड़ा मोल नहीं लेना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव क्वारल्ड विद योर फ्रेंड। या आप कह सकते हैं यू शुड नॉट हैव पिक्ड क्वारल विद योर फ्रेंड। तुम्हें अपने दोस्त से झगड़ा नहीं मोल लेना चाहिए था। तुम्हें अपने दादाजी से सलाह लेना चाहिए। कोई काम है, आप सलाह नहीं लिए, काम खराब हो गया, अब मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि अरे तुम क्या कर बैठे, यू शुड हैव कंसल्टेड विद योर ग्रैंडफादर। तुमने सलाह नहीं लिया और काम खराब हो गया। और तुमने कुछ सलाह लिया दादाजी से, अपने पुराने जमाने की स्टाइल से आपको सलाह दिए और काम खराब हो गया। या दादाजी ने कहा अरे इसमें हाथ पिटवा मत डालो, खराब हो जाएगा, और आपने काम को रोक दिया। हमने कहा अरे दादाजी से तुमने सलाह ये क्यों लिया था, तुम्हें दादाजी से सलाह नहीं लेना चाहिए था, यू शुड नॉट हैव कंसल्टेड विद योर ग्रैंडफादर। तो चाहिए था जब पास्ट के माना में लेना है तो आप कहेंगे, अगर आपको क्वेश्चन बनाना है कि क्या दादाजी सलाह लेना चाहिए था, तो बस सिर्फ शुड को पहले कहेंगे, शुड यू हैव कंसल्टेड विद योर ग्रैंडफादर। क्या तुम्हें दादाजी से सलाह नहीं लेना चाहिए था, शुड यू नॉट हैव कंसल्टेड विद योर ग्रैंडफादर। क्यों तुम्हें अपने दादाजी से सलाह लेना चाहिए था, Why should you have consulted with your grandfather? तुम्हें क्यों अपने दादाजी से सलाह नहीं लेना चाहिए था, Why should you not have consulted with your grandfather? चलिए हम अगला बढ़ते हैं कि should have का हमने कह लिया कि चाहिए था का माना भी हो गया। अब हम समझते हैं कि should have had यानी पास होना चाहिए था। सब्जेक्ट के बाद में आप शुड हैव हैड करेंगे, उसके बाद में कोई आपका नाउन या एडजेक्टिव हो जाएगा, तो शुड हैव हैड का माना हो जाएगा पास होना चाहिए था। जैसे कि तुम्हारे पास कार नहीं थी, अर्निंग गांधी जी आपके पास में अच्छे खासे आते हैं, आपने पिछले कई साल यूं ही गुजार दिए और आपके साथी आपके सर्वेंट भी कार रखते हैं। तो हमने कहा भाई आपने इतने दिन गुजार दी, अरे तुम्हारे पास कार होना चाहिए था, यू शुड हैव हैड कार। तुम्हारे पास कार होना चाहिए था। राजू के पास वो क्वालिटी होनी चाहिए थी, राजू शुड हैव हैड दैट क्वालिटी। उसके पास समय होना चाहिए था, he should have had time। तो जो क्या हो रहा है कि जो कुछ भी आपके पास होना चाहिए था, पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो क्या हो रहा है कि जो कुछ भी आपके पास होना चाहिए था, पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हैड जो आपका है, मैं आपको क्लियर ये कर दूं कि हैव का पास्ट थर्ड फॉर्म आपका हैड होता है। हमने कहा कि उसके पास में मोबाइल होना चाहिए था, यानी उसने मोबाइल नहीं रखा, अपने पास नहीं ले गया, शादी में गया था, हमने कहा अरे कैसा बन रहा है, अपने साथ मोबाइल भी नहीं ले गया, he should have had मोबाइल, उससे उसके पास में मोबाइल होना चाहिए था।
दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप कुछ नई चीज मिल रही है तो चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किए हो, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और लाइक तो भाई बनती ही है। तो शुड हैव हैड का माना होता है पास होना चाहिए था। कोई भी चीज हो जाए, पैसा हो जाए, जैसे हमने कहा उसको खरीदने के लिए तुम्हारे पास में 1 लाख रुपया होना चाहिए था। You should have had 1 लाख रुपी to buy that thing। वो चीज खरीदने के लिए तुम्हारे पास में 1 लाख रुपया होना चाहिए था। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं, और पास होना चाहिए था के बाद में अब हम लोग करते हैं कि ही होना चाहिए। तो ही होना चाहिए का हो जाएगा आपका सब्जेक्ट के बाद में should have to आप यूज करने वाले हैं। इसका माना होता है ही होना चाहिए। ही होना चाहिए, अगर आपके वाक्य में आता है ही होना चाहिए, जैसे तुम्हें मेहनत करना ही चाहिए, तुम्हें वहां जाना ही चाहिए, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए। अरे आप अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, दादाजी या पापा बोले अरे बेटा कितना बड़ा हो जाएगा तब बोलेगा, तुझे अब अपनी जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए। तो आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया भाई, सब्जेक्ट सबसे पहले हो जाएगा। कोई भी ग्रामर सीख के मैं कह रहा हूं, अरे दिमाग में सेव कर लो, 300 दिन में कोई भी ग्रामर में आपको सिखाऊं, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, गांठ बांध करके रख लीजिएगा। सब्जेक्ट के बाद में आपका शुड हैव टू क्या रहेगा, शुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे तुम्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए, यू शुड हैव टू टेक योर रिस्पांसिबिलिटी। अब हद हो गई भाई, पापा ने कहा अब मैंने संभालने वाला हूं, अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए। यू शुड हैव टू टेक योर रिस्पांसिबिलिटी। हमारे रिश्तेदारी में किसी की शादी और हमने कहा कि अपने भाई को कि तुम वहां चले जाओ, मैं बिजी हूं, और हमने कहा कि जाना जरूरी है, तो हमने कहा तुम्हें शादी में जाना ही चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यू शुड हैव टू गो इन मैरिज। तुम्हें जाना ही चाहिए, इसमें मैं फोर्स कर रहा हूं। अरे भाई आप आईएएस आईपीएस ऑफिसर करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, अरे तुम्हें मेहनत करना ही चाहिए। तो क्या हो जाएगा, यू शुड हैव टू वर्क हार्ड। तो यू शुड हैव टू वर्क हार्ड, तो यहां पर एम्फेसाइज हो रहा है, प्रेशर हो रहा है कि तुम्हें काम करना ही चाहिए, कि किसमें प्रेशर दे रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे, शुड हैव टू। अगर आपको ना कहना है शुड हैव के शुड के बाद में आप नॉट लगा देंगे, तुम्हें वहां जाना ही नहीं चाहिए। यू शुड नॉट हैव टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना ही नहीं चाहिए। वैसे मोस्टली यहां पर अफर्मेटिव के सेंस में ज्यादा हमारा यूज होता है, बनने को तो हमारा 6 तरीके से बन जाए। इससे कहां पर हमारा यूज होने वाला है, जहां पर आप सब्जेक्ट के बाद में आप कहने वाले हैं शुड हैव टू बी कहने वाले हैं, यानी कि होना ही चाहिए। क्या मतलब है, सब्जेक्ट के बाद में शुड हैव टू बी कहेंगे, प्लस नाउन या एडजेक्टिव हो जाएगा। हमने कहा भाई तुम्हें ये क्वालिटी, तुम्हें ये गुण है, तुम्हें तो बिजनेसमैन होना ही चाहिए। यू शुड हैव टू बी अ बिजनेसमैन। इतनी अच्छी क्वालिटी है प्रिंसिपल होने की, आपको तो प्रिंसिपल होना ही चाहिए। यू शुड हैव टू बी प्रिंसिपल। और नेता वाली लंबी लंबी मार रहे हैं, भाइयों बहनों मैं तुम्हें ये दूंगा वो करूंगा, लंबी लंबी भैया अच्छे खासे आप दे रहे हैं। आपने कहा भाई टेंशन है वह ना है, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे, तुम्हारे लिए वो करेंगे। तो नेताजी लंबी लंबी मार, अरे हमने कहा नेताजी बड़े तुम्हें कॉल दी है, तुम्हें तो लीडर होना ही चाहिए। तो क्या कहेंगे आप लोग बताइए, यू शुड हैव टू बी अ लीडर, तुम्हें नेता होना ही चाहिए। तुम्हें टीचर, अरे भाई इतनी अच्छी क्वालिटी है, दूसरा नहीं, तुम्हें टीचर होना ही चाहिए। यू शुड हैव टू बी अ टीचर। अगर आपको ना में कहना है तो हमने कहा कि तुम्हें टीचर होना ही नहीं चाहिए, तो कहेंगे यू शुड नॉट हैव टू बी अ टीचर। तो इस तरह से आपने देखा कि शुड हैव टू बी का भी यूज आपने किया। अब हम करने वाले हैं शुड हैव टू हैव, यानी पास होना ही चाहिए। शुड हैव टू हैव का माना होता है पास होना ही चाहिए। किस तरह से इसको आप समझेंगे, जैसे कि सब्जेक्ट आपका हो जाएगा, उसके बाद में शुड हैव टू हैव के बाद में नाउन या एडजेक्टिव हो जाएगा। तुम्हारे पास होना ही चाहिए,
ये समझ लेगा कोई आपको जॉब के लिए कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, तो हमने कहा कि ये रिक्वायर है तो तुम्हारे पास में ये डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए। यू शुड हैव टू हैव दिस डॉक्यूमेंट फॉर दिस जॉब। तुम्हारे पास में स्पीकिंग की क्वालिटी होना ही चाहिए। यू शुड हैव टू हैव स्पीकिंग क्वालिटी। तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल होना ही चाहिए। यू शुड हैव टू हैव कम्युनिकेशन स्किल। तो इस तरह से आप हैव टू हैव का आप इंट्रोगेटिव वगैरह भी आप बाकी की तरह यूज कर सकते हैं। अगला समझते हैं कि शुड हैव हैड टू हम जब कहना हो कि ही चाहिए था, सब्जेक्ट के बाद में शुड हैव हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा कि तुम्हें वहां जाना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू गो देयर, यानी आप नहीं गए और पापा आकर के बोले बेटा तुम गए क्यों नहीं वहां पर। यू शुड हैव हैड टू गो देयर, तुम्हें वहां जाना ही चाहिए था। आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेना था लेकिन आपने वहां एडमिशन नहीं लिया और मुझे पता चला कि आप उस अच्छे एडमिशन को आपने खो दिया है, उस अच्छे कॉलेज को आपने खो दिया है। तुमने कहा ओ माय गॉड, तुमने क्या किया, तुम्हें एडमिशन लेना ही चाहिए था। यू शुड हैव हैड टू टेक एडमिशन, और तुम्हें एडमिशन लेना ही नहीं चाहिए था। यू शुड नॉट हैव हैड टू टेक एडमिशन। इस तरह से शुड को जो पहले करेंगे तो इंट्रोगेटिव भी बनकर के तैयार हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये ग्रामर भी आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि शुड हैव हैड टू को किस तरह से आप यूज करने वाले हैं। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं कि शुड हैव हैड टू हैव कहना है कि कुछ तुम्हारे पास होना ही चाहिए था। तो अगर आपके पास कुछ होना ही चाहिए था, जैसे कि कई भाई हैं और सबके पास में बाइक है लेकिन आपके पास बाइक नहीं थी, तो हमने कहा बताइए सब भाइयों के पास बाइक थी, तुम्हारे पास बाइक ही नहीं थी, इतने सालों से तुम ऐसे काम चला रहे हो। तुम्हारे पास बाइक होना ही चाहिए था, तो आप कहेंगे यू शुड हैव हैड टू हैव बाइक। तो क्या देखा आपने, सब्जेक्ट के बाद में शुड हैव हैड टू के बाद में आप हैड करेंगे कि किसी चीज को हम कह रहे थे कि आपके पास होना चाहिए था। ये मान लीजिएगा कि तुम्हारे पास में उस जॉब के लिए आप अपॉइंटमेंट के लिए उस जॉब के लिए आप अप्लाई करने वाले थे, इंटरव्यू के लिए जाने थे और आप रिजेक्ट हो गए। आपको कम्युनिकेशन स्किल आती नहीं है, कुछ एक्सेंट आपकी ठीक नहीं है, तो हमने कहा भाई तुम्हारे पास में कम्युनिकेशन स्किल बातचीत करने की कला होना ही चाहिए था, उसके बगैर आप इंटरव्यू में गए ही क्यों थे। यू शुड हैव हैड टू हैव कम्युनिकेशन स्किल। तो इसमें क्या रहा है कि पास्ट में कोई बात है उस पर हम जोर दे रहे हैं कि वो चीज होना ही चाहिए था, तो हमने कहा यू शुड हैव हैड टू हैव कम्युनिकेशन स्किल। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं 14 नंबर पे, किस तरह से इसको हम यूज करेंगे कि शुड हैव हैड टू बी। शुड हैव हैड टू बी हमने कहा, तो सब्जेक्ट के बाद में आपने कहा शुड हैव हैड टू बी, यानी तुम्हें टीचर होना ही चाहिए था। पास्ट की बात हमारी होगी तो हमने कहा यू शुड हैव हैड टू बी अ टीचर। तुम्हें क्रिकेट खेलने की कला है, तो हमने कहा भाई तुम्हें तो खिलाड़ी होना ही चाहिए था, दूसरा कुछ नहीं तुम्हें। तो आप कहेंगे यू शुड हैव हैड टू बी अ प्लेयर, तुम्हें प्लेयर होना ही चाहिए था, या हमने कहा तुम्हें एक प्लेयर होना ही नहीं चाहिए था। यू शुड नॉट हैव हैड टू बी अ प्लेयर, तुम क्यों खिलाड़ी बन गए, तुम्हें इसकी जरूरत ही नहीं थी, तुम्हें तो कुछ दूसरा होना चाहिए था। तो जो भी हम पास्ट में कोई स्टेट ऑफ बीइंग होने के बारे में बताएंगे तो वहां पर शुड हैव हैड टू बी लगाएंगे, फिर कोई नाउन या एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे कि तुम्हारे भाई को
बिजनेसमैन होना ही चाहिए था, क्योंकि उसके पास इतनी डिग्री, इतनी जानकारी, सब कुछ है। तो हमने आपसे कहा योर ब्रदर शुड हैव हैड टू बी अ बिजनेसमैन, कि तुम्हारे भाई को एक बिजनेस होना ही चाहिए था और उसे नेता होना ही चाहिए था। He should have had to be a politician और he should have had to be a leader, उसे एक लीडर होना ही चाहिए था। तो हमने should have had to be पढ़ा, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं should have been को कैसे यूज किया जाए नाउन के साथ में। जैसे कि तुम्हें डॉक्टर होना चाहिए था, तुम्हें इंजीनियर होना चाहिए था, तुम्हें ये होना चाहिए था, तुम्हें वो होना चाहिए, तो स्ट्रक्चर हो जाएगा शुड हैव बीन का माना होना चाहिए था। सब्जेक्ट हो जाएगा सबसे पहले, सब्जेक्ट के बाद में आप यूज करने वाले हैं शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का माना होना चाहिए था, उसके बाद में कोई नाउन या फिर एडजेक्टिव आप यूज करने वाले हैं। जैसे कि उसे सेलर होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन अ सेलर, उसे बेचने वाला नहीं होना चाहिए था। तो शुड के बाद आप नॉट प्रयोग करने वाले हैं, आप कहेंगे ही शुड नॉट हैव बीन अ सेलर, उसे एक मैकेनिक होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन अ मैकेनिक, उसे मैकेनिक नहीं होना चाहिए था, ही शुड नॉट हैव बीन अ मैकेनिक। दोस्तों काफी पसीना भी आ रहा है आपको पढ़ाते हुए, तो आपने कहा कि ही शुड हैव बीन अ मैकेनिक। चलिए और हम आगे बढ़ते हैं। उसे डॉक्टर होना चाहिए था, he should have been a doctor, और उसे डॉक्टर नहीं होना चाहिए था, he should not have been a doctor। सचिन को बिजनेसमैन होना चाहिए था, सचिन should have been a businessman, सचिन को बिजनेसमैन नहीं होना चाहिए था, सचिन should not have been a businessman। अब हम आपको बताने वाले हैं शुड हैव बीन को पैसिव वॉइस में कैसे यूज करना है। इसको पैसिव वॉइस में कैसे यूज करेंगे, जैसे कि खाना पकाया जाना चाहिए था, द फूड शुड हैव बीन कुक्ड। बाई लगाकर जिसको कहना है आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुड हैव बीन पैसिव वॉइस में होगा कि पहले आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, कोई भी हो, उसके बाद में शुड हैव बीन कहेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी बाय लगा करके, जिसके द्वारा कहना है आप कह सकते हैं। जैसे कि बिरयानी पकाया जाना चाहिए था, बिरयानी शुड हैव बीन कुक्ड, जिसके द्वारा कहना है आप कह सकते हैं बाय राधा, कि राधा के द्वारा बिरयानी बनाया जाना चाहिए था। पत्र लिखा जाना चाहिए था, द लेटर शुड हैव बीन रिटन। तो शुड हैव बीन का माना होता है जाना चाहिए था, खाना पकाया जाना चाहिए था, पद लिखा जाना चाहिए था, उसे डांटा जाना चाहिए था, उसे नहीं डांटा जाना चाहिए था। तो शुड हैव बीन का माना था जाना चाहिए था। राजू को नहीं डांटा जाना चाहिए था, राजू शुड नॉट हैव बीन स्कॉल्डेड। क्रिकेट खेला जाना चाहिए था, तो कहेंगे क्रिकेट शुड हैव बीन प्लेड, और क्रिकेट नहीं खेला जाना चाहिए था, क्रिकेट शुड नॉट हैव बीन प्लेड। क्या क्रिकेट खेला जाना चाहिए था, शुड क्रिकेट हैव बीन प्लेड, और क्या क्रिकेट नहीं खेला जाना चाहिए था, शुड क्रिकेट नॉट हैव बीन प्लेड। क्रिकेट क्यों खेला जाना चाहिए था, व्हाई शुड क्रिकेट हैव बीन प्लेड, क्रिकेट क्यों नहीं खेला जाना चाहिए था, व्हाई शुड क्रिकेट नॉट हैव बीन प्लेड। तो इस तरह से 6 तरीके से भी कह सकते हैं। और शुड बी का अगर कहना है पैसिव जो प्रेजेंट में आता है कि जाना चाहिए, क्या मतलब खाना पकाया जाना चाहिए, पत्र लिखा जाना चाहिए, उसे डाटा जाना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट के बाद में शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा बाय लगाकर के, जिसके द्वारा काम हो उसको कह सकते हैं। जैसे वेजिटेबल बिरयानी पकाई जानी चाहिए,
वेजिटेबल बिरयानी शुड बी कुक्ड। तो ये प्रेजेंट में आपका हो रहा है कि हमको ये काम किया जाना चाहिए। जैसे कि घर सजाया जाना चाहिए, द हाउस शुड बी डेकोरेटेड। और घर नहीं सजाया जाना चाहिए, द हाउस शुड नॉट बी डेकोरेटेड। क्या घर सजाया जाना चाहिए? शुड द हाउस बी डेकोरेटेड। क्या घर नहीं सजाना चाहिए? शुड द हाउस नॉट बी डेकोरेटेड। तो ये आपका पैसिव वॉइस प्रेजेंट का हो जाएगा, शुड हैव बीन आपका पास्ट का हो गया। आगे हम शुड हैव बीन वर्ब की जब फोर्थ फॉर्म आपका आ जाए कि कोई काम करते रहना चाहिए था, शुड हैव बीन यानी सब्जेक्ट आपने कहा, सब्जेक्ट के बाद में शुड हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म जब कहेंगे तो क्या है कि कोई काम कर रहा होना चाहिए था, इसका माना हो जाएगा कर रहा होना चाहिए था। तो सब्जेक्ट के बाद में शुड हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि उसे क्रिकेट खेलते रहना चाहिए था, यह खेल रहा होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। क्या मतलब है? अगर हमें कहना है कि उसे क्रिकेट खेलने का समय था कल दोपहर में 12 बजे और वो क्रिकेट नहीं खेल रहा था, उस वक्त वो सो रहा था, उसको टीम में कैसे सिलेक्शन होगा? मुझे आज जब पता चला तो हमने कहा बताइए, खेलने के टाइम प्रैक्टिस के टाइम बंदा सो रहा था, उसको क्रिकेट खेल रहा होना चाहिए था। ही शुड हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। मुझे उम्मीद है सिचुएशन को आप समझ पा रहे होंगे कि कोई काम दूसरा कर रहा था, उस वक्त उसको ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। मेहमान कल मॉर्निंग में आने वाले थे और वो खाना बनाने के बजाय वो घर की सफाई कर रही थी। तो हमने कहा जब घर पे मेहमान थे उस वक्त उसे खाना पका रहा होना चाहिए था। She should have been cooking the food instead of cleaning the house। यानी घर साफ करने के बजाय उसे क्या करते रहना चाहिए था? खाना पका रहा होना चाहिए था। पिछले दिनों में आप पैसा नहीं बचा रहे थे, तो उनका तुम्हें पैसा बचा रहा होना चाहिए। कल मैं घर पे गया और देखा कि आपका भाई कोई गेम खेल रहा है। हमने कहा वो होमवर्क का टाइम था, होमवर्क किया नहीं था और ही वॉज प्लेइंग गेम, वो गेम खेल रहा था। उस वक्त गेम उसे नहीं खेल रहा होना चाहिए था, उसे होमवर्क कर रहा होना चाहिए था। He should not have been playing game, he should have been doing his homework at that time। उसे उस समय उसे अपना होमवर्क कर रहा होना चाहिए था। मुझे उम्मीद है माइंड में तब क्लियर हो रहा होगा कि पास्ट में कोई बात काम हो रहा होना चाहिए था। कल जब मैं क्लास में आया, मैं 5 मिनट क्लास में लेट था, उस वक्त आप लोग गपशप कर रहे, दुनिया भर की बातें कर रहे थे। हमने कहा बताइए, जब कल मैं आया था क्लास में मैंने नोटिस किया था कि बच्चे क्लास में पीछे बैठ के बातें कर रहे थे। हमने कहा तुम उसको बात नहीं कर रहा होना चाहिए था, तुम्हें इंग्लिश में बात कर रहा होना चाहिए था, हिंदी में नहीं। तो कैसे कहेंगे? तुम्हें इंग्लिश में बात कर रहा होना चाहिए था। यू शुड हैव बीन टॉकिंग या स्पीकिंग इन इंग्लिश। तुम्हें हिंदी में बात नहीं कर रहा होना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव बीन टॉकिंग इन हिंदी। इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि यू शुड हैव बीन टॉकिंग इन इंग्लिश इंस्टीड ऑफ टॉकिंग इन हिंदी। मुझे उम्मीद है कि ये भी आपके लिए क्लियर हो रहा होगा। और इंट्रोगेटिव वगैरह बनाना है, शुड को पहले रखेंगे, इस तरह हो जाएगा। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो लंबी आपकी हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आपके सारा क्लियर हो रहा होगा। तो वैसे कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। क्योंकि शुड ग्रामर का कंप्लीटली आज आपको डिटेल बता रहा हूं। हो सकता है सर ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर ना मिले, इतने डिटेल में शुड ग्रामर का पोस्ट मास्टर करने के लिए आपको यूट्यूब पर भी वीडियोस हो सकता है कि ना मिले। क्योंकि आपकी काफी स्ट्रगल के बाद में, काफी ध्यान करने के बाद में इस वीडियो को आप लोगों के लिए बना गया है। मेहरबानी करिएगा कि अगर कुछ भी आपको नया मिल रहा हो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, दिल से शेयर करिएगा और लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर सब्सक्राइब ना किया भाई तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कुछ आपको नया मिल रहा हो
तो भाई अपने दोस्तों को भी कहिए भाई ये नया फायदा उठा ले बाबा, ये फायदा ले ले। नेक्स्ट हम कहते हैं जब शुड हैव बीन केप्ट, कोई काम करते रहना चाहिए था, कि सब्जेक्ट आपका हो गया, सब्जेक्ट के बाद में शुड हैव बीन, सॉरी शुड हैव केप्ट, सब्जेक्ट के बाद में शुड हैव केप्ट के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहेंगे प्लस आप ऑब्जेक्ट कहेंगे। कोई काम जैसे हमने कहा तो वो काम करते रहना चाहिए था, तो वो काम करते रहना चाहिए था। पास्ट में कोई काम आप नहीं कर रहे थे, उसको छोड़ दिए, तो हमने कहा कि पैसे की आपके पास कमी थी भाई और आपने नौकरी भी छोड़ दी। बताइए क्या आपकी एक सही डिसीजन था? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको नौकरी करते रहना चाहिए था। यू शुड हैव केप्ट डूइंग जॉब। आपने कुछ एग्जाम में प्रिपरेशन किया, तैयारी किया, कोशिश किया और आप नाकाम हो गए और लास्ट में आपने गिव अप कर दिया, छोड़ दिया। हमने कहा नहीं, ये आपने गलत किया। आपको कोशिश करते रहना चाहिए था, यानी कि पास्ट के बारे में कुछ मैं बता रहा हूं और मैं रेगुलर आपको काम करते रहना चाहिए था, तुम्हें कोशिश करते रहना चाहिए था। यू शुड हैव केप्ट ट्राइंग। कुछ महीने या साल पहले आप वीडियो अपलोड किया करते थे यूट्यूब चैनल, नए थे इसलिए आपके वीडियो ज्यादा व्यू नहीं हो रहा था, आपको बहुत आइडिया नहीं थी और आपने कुछ वीडियो अपलोड करने के बाद में आपने छोड़ दिया। हमने कहा ये अच्छा नहीं था, आपको वीडियो अपलोड करते रहना चाहिए था। यू शुड हैव केप्ट अपलोडिंग द वीडियोस। आप ध्यान दीजिए कि शुड हैव केप्ट में जो मैं कह रहा हूं, क्या वो काम एक बार हो रहा है? नहीं, ये काम रिपीट हो रहा है, बार बार हो रहा है। तो जो काम आपका बार बार होगा वहां पर शुड हैव केप्ट कहने वाले हैं। अपनी सेहत के लिए तुम्हें एक्सरसाइज करते रहना चाहिए था। यू शुड हैव केप्ट एक्सरसाइजिंग। तुम्हें अपने भाई का सपोर्ट करते रहना चाहिए था। यू शुड हैव केप्ट सपोर्टिंग योर ब्रदर। अगर आपको ना में कहना है तो आप नॉट कह देंगे शुड के बाद में, कि तुम्हें जॉब नहीं करते रहना चाहिए था। क्यों इतने लंबे समय तक कम सैलरी में आप लगे रहे? तुम्हें जॉब नहीं करते रहना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव केप्ट डूइंग जॉब। अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कहेंगे शुड यू हैव केप्ट डूइंग जॉब। क्या तुम्हें जॉब करते रहना चाहिए था? क्या तुम्हें जॉब नहीं करते रहना चाहिए था? शुड यू नॉट हैव केप्ट डूइंग जॉब। तुम्हें जॉब क्यों करते रहना चाहिए था? व्हाई शुड यू हैव केप्ट डूइंग जॉब। तुम्हें जॉब क्यों नहीं करते रहना चाहिए था? व्हाई शुड यू नॉट हैव केप्ट डूइंग जॉब। मुझे उम्मीद है ये चीज भी आपके लिए क्लियर हो रहा होगा। शुड ग्रामर का माना लूं भी होता है, जैसे क्या चला जाऊं, बैठ लूं, खा लूं। आप शॉपिंग के लिए गए और शॉपिंग के लिए वहां पर आपने साथी के साथ में गए, आपने कई सारी चीज देखी, आप सलाह के लिए कह रहे हैं कि क्या मैं ये मोबाइल खरीद लूं? तो कहेंगे शुड आई बाय दिस मोबाइल। तो शुड ग्रामर इस तरह आप साथी से एडवाइस सलाह के लिए भी करते हैं कि क्या खा लूं या नहीं। हिंदी का माना चाहिए हर कहीं नहीं आता है। रिक्वेस्ट करने के लिए आपका आएगा कि आपने कहा पापा क्या मैं क्रिकेट खेलने चला जाऊं? शुड आई गो टू प्ले क्रिकेट। क्या मैं अपने दोस्त की पार्टी में चला जाऊं? शुड आई गो इन माय फ्रेंड्स पार्टी। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये आपके शुड का यूज जो हमने 20 तरीके से आपके लिए कंप्लीट डिटेल में लेकर के आया था, इसमें आपको जरूर नया मिला होगा, क्योंकि आपने देखा होगा, अपने दोस्तों को देखा होगा या आपने और भी लोगों को देखा होगा कि ये सारी डिटेल उन्हें नहीं पता रहती है। अगर आपको कमांड रखना है शुड ग्रामर पर, इसको आप देखिए, हो सकता है वीडियो आपको और दोबारा देखना पड़े। देखिएगा।
ये दोस्तों अगर इसमें कुछ भी आपको नया मिला हो, आपसे फाइनली रिक्वेस्ट है फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट कि भाई इसको शेयर करिएगा, दूसरे तक पहुंचाइएगा, क्योंकि मुझे भी खुशी होगी कि मैं मेहनत कर रहा हूं कि हमारे वीडियो को लोग दूसरे देखें। हो सकता है कि उनकी कुछ हमें दुआएं भी मिलें, क्योंकि हर कहीं पर पैसे या हर काम नहीं आता है, किसी की दुआ हो जाएगी। हो सकता है आपको इसकी तलाश रही हो, ऐसे डीपली जानने के लिए हो सकता है मैं आज आपके काम आ गया हूं। तो बस आप एक लाइक शेयर कर दीजिएगा और इससे ये हमारे के लिए हो जाएगा, कोई चार्ज कोई पैसा आपको नहीं देना पड़ रहा है। हो सके तो आप इतना अपने तरफ से मेहरबानी करम करिएगा कि आप अपना सपोर्ट, अपना प्यार मेरे साथ में रखें। सो मुझे उम्मीद है कि इसमें आपको जरूर जरूर नया कुछ मिला ही होगा, बिकॉज आप कॉलेज स्कूल में पढ़ते हैं बट वो सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती है। बस आपने शुड को देखा, सादा सिंपल तरीके से कर लिया जाता है, लेकिन आज हम लोगों ने शुड ग्रामर का कोर्स मास्टर किया। याद रखें दोस्तों, ये ग्रामर याद उस वक्त रहेगा जब आप इसको आपकी स्पोकन में, बातचीत में जब यूज करेंगे, फिर आपका रहेगा। बिकॉज यू मस्ट नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस करने से ही काम होता है। अगर जीवन में आपको आगे बढ़ना है तो आप ही को कुछ करना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना है भाई, तो आप ही को मेहनत करना पड़ेगा। बिकॉज मैं आपको लाइन बताता हूं कि एवरीबॉडी वांट्स टू गो टू हेवन बट नो वन वांट्स टू डाई, कि स्वर्ग में तो हर लोग जाना चाहते हैं लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है। भाई डॉक्टर इंजीनियर इंग्लिश में मास्टरी तो सबको करना है, सबको एक्सपर्ट बनना है, बट मेहनत कौन कर रहा है, बड़ी बात वो है। तो अगर आप मेहनत करेंगे आप पाने वाले हैं। As you sow, so shall you reap, जो बोओगे वो काटोगे। सो इसी के साथ मैं अपने बात को खत्म करता हूं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। हैव अ ब्यूटीफुल डे एवरीवन।